श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद के 18वें अध्याय की चर्चा करते हैं। हिरण्याक्ष युद्ध के लिए उतावला होकर वरुण के पास गया था। वरुण ने कहा कि तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए भगवान श्री हरि अवश्य अवतार लेंगे। तो इस तरह से बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्याक्ष कि कोई तो है जो मेरे साथ युद्ध करेगा। इधर नारद जी ने कहा कि भाई देखो, रसातल में तुम्हारा शत्रु है, गया हुआ है, जाओ रसातल में जाकर उसे ढूंढो। तो हरे विदित्वा गतिमंग नारदा, भगवान श्री हरि जो 12 अवतार में हैं वो रसातल में गए हैं। इस बात को जानकर त्वरान्वित निर्विविशे, जल्दीबाजी में वो रसातल में चला गया। कौन? हिरण्याक्ष। और वहाँ जाकर देखा ये तो बराह का रूप है। बड़ी छोटी छोटी आंखें, बड़ी चमकदार आंखें हैं। तो देखकर क्या कहता है वो, जहास चाहो बनगोच। अरे मैं तो कोई युद्ध करने वाला योद्धा समझ रहा था, ये तो बनगोचरो मृग, जंगल में मिलने वाला पशु है, ये मृग है। ऐसे मजाक किया। किसका? भगवान बराह का। अच्छा, अब वो कहता है उसी को, बराह भगवान को कहता है, हिरण्याक्ष त्वं न सपत नैरभवाय किमृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्। हमारे शत्रुओं ने हमारा नुकसान करने के लिए तुझे पकड़ रखा है और तू सामने तो युद्ध कर नहीं पाता। परोक्षजित् मायया असुरानंत, यानी पीठ पीछे से, माया से हम असुरों को तुम मारते हो। आज तुम्हें मारकर उन सब को तुम्हारे खून से मैं तर्पण करूंगा। कौन कह रहा है? हिरण्याक्ष। संस्थाप्य मूढ़े प्रमृजे सुरित सुखम सुचा, यानी हमारे बहुत सारे असुरों को तुमने मारा है, आज तुम्हें मारकर हमारे मित्रों को सुख पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा और खूब जो है गाली गलौज करने लगा। कौन? हिरण्याक्ष। परंतु भगवान को तो पृथ्वी को ऊपर लाकर जल के सतह पर स्थापित करना था। उसकी उस गाली गलौज से भगवान टस से मस नहीं हुए। तो यहाँ लिखा है, सतुद्यमानो रिदुरुक्त तो मरई दृष्टाग्रगाम गाम उपलक्ष्य भीताम तोदम ऋषन निरगान मधुम अम्बुमद्यात् ग्राहत सकरेणु यथेव। जब इस प्रकार से युद्ध के लिए ललकारने लगा हिरण्याक्ष, इधर बेचारी पृथ्वी जो बराह भगवान के दाढ़ के नोक पर खड़ी बैठी है, वो पृथ्वी डरने लगी। किससे? बराह से, हिरण्याक्ष से। तो भगवान चुपचाप वहाँ से निकले और ऊपर पानी के सतह पर लाकर अदधात पृथ्वी को स्थापित किया और स्वत्वम, अपना सामर्थ्य भी उसमें दिया, अपनी ताकत भी पृथ्वी में दी, ताकि दोबारा पृथ्वी पानी में डूब न सके। तो इस प्रकार से देवता लोग देख रहे थे, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे। तो उस समय ले जाकर पृथ्वी को समुद्र के ऊपर पानी के सतह पर रख दिया। और रखने के बाद वो पीछे पीछे गाली देता हुआ आ रहा है। कौन? हिरण्याक्ष। अब उससे जो अपना मुख्य कर्तव्य था वो कर लिया, पृथ्वी को लाकर स्थापित करना था, कर लिया। अब उससे हंसते हुए उसको छेड़ते हैं। कौन? भगवान। क्या कहते हैं? सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मन विधान मृगये ग्राम सिंहान। भाई वास्तव में हम तो जंगल में मिलने वाले मृग हैं और तुम जैसे कुत्तों को ढूंढ रहे हैं। ग्राम सिंह कहते गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता? कुत्ता। तो तुम जैसे कुत्तों को ढूंढ रहे हैं।
भाई देखो, जो मृत्यु के पास से बंधा हुआ है ना, मृत्यु के पास से जो बंधा हुआ है, उसके बगबास को ज्यादा महत्व नहीं देना। जो मरने वाला है उसके बगबास को क्या महत्व देना। फिर कहते हैं भाई देखो, हम तो इस पृथ्वी को स्थापित करने वाले हैं, तुम्हारे न्यास को हरण करने वाले हैं। अब गतरिया निर्लज्ज है, तूने हमें भगाया, तो अब तेरे सामने हम युद्ध के लिए तैयार है। भाई बताओ, बलिना वैरम उत्पाद्य क्वयम, बलवान व्यक्ति से वैर भाव कर लिया तो अब कहाँ जाएंगे बताओ। हाँ, अगर किसी पहलवान से आपका वैर भाव हो गया तो कहाँ बचोगे आप। जैसे भी हो युद्ध तो करना पड़ेगा। उसका मजाक कर रहे हैं भगवान, तेरे जैसे बलवान से जब वैर भाव ठान लिया तो बताओ भाई हम कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने जवाब दिया, वो भी गुस्से में तमतमाता हुआ, तेज तेज सांस लेता हुआ, गदया हरिम आहनत, गदा से भगवान के प्रति प्रहार किया, छाती में प्रहार किया। परंतु उसको थोड़ा एक साइड होकर भगवान ने छाती में लगी नहीं, और फिर दोबारा गदा लेकर वो मारने लगा तो भगवान ने भी गदा उठाई, तो दोनों की बड़ी बड़ी गदाओं से आपस में युद्ध होने लगा। किसमें? हिरण्याक्ष और क्या नाम है, वराह भगवान में। एवं गदाभ्याम गुरुविभ्याम हरियक्षो हरिरेव च, एक तब तो हरि भगवान है वराह के रूप में, एक हरियक्ष हिरण्याक्ष है। दोनों बड़ी बड़ी गदाओं से जिगीषया एक दूसरे को जीतने के लिए युद्ध करने लगे। अब भगवान थोड़ी देर उसके साथ खेल रहे थे। भगवान मन से युद्ध नहीं करते। देखो क्या कर, थोड़ा सा जैसे बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों से आप युद्ध करते तो बच्चों को थोड़ी देर खेलने देते हैं, भगवान उसको खेलने दे रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान तो इसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्ध तो कर नहीं रहे। तो विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणी जगाद नारायण मादि पुरुषम, भगवान तो केवल क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्ध की क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एषते देव देवानाम अंघ्रिमूलमुपेयुषाम विप्राणाम सौरभेयीनाम भूतानामप्यवनागसाम आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मत् राद्धवतोऽसुर अन्वेषण प्रतिरथो लोकानटति कंटक। हे प्रभु, ये तो संसार का कांटा है जिससे आप मजाक समझकर युद्ध का खेल कर रहे हैं। ये कांटा है, ये किनको परेशान करता? देवानाम और अत्ते अंग्रिमूलम, जो देवता हैं और जो आपके भक्त हैं, आपके भक्तों को और देवताओं को, और विप्राणाम ब्राह्मणों को, सौरवेणियाम गायों को, और अनागसाम भूतानाम निरपराध प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता है। जो सारे भगवान के भक्त देवता हैं, और वैष्णव हैं जो भगवान के शरणागत है, ब्राह्मण है, गाय है, और निरपराध जो प्राणी है उन पर ये क्या करता है? अत्याचार करता है। कैसे अत्याचार करता है? आगस्कृत अपराध करता है, भयकृत डराता है, दुष्कृत दुष्कर्म करता है, अस्मद्राद्ध बधो भरोसुर, क्योंकि देवताओं से इसने वैर भाव ठान रखा है, इसलिए आपके भक्तों ब्राह्मणों गायों को बहुत परेशान करता है, और आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया है युद्ध करने के लिए। ये संसार के लिए कांटे के बराबर है। तो इसलिए प्रभु आक्रीडबालवदेव यथा से विषमुत्थितम, आप इसको बच्चे की तरह इसके साथ मत खेलिए। जैसे कोई बच्चा अगर जहरीले सांप से खेलेगा तो कभी न कभी वो जहरीला सांप क्या करेगा? काट डालेगा। तो इसलिए ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसके साथ आप खेल मत करें। ऐसा निवेदन किया किसने? ब्रह्मा जी ने भगवान वराह से। तो इस प्रकार से 18वें अध्याय में ब्रह्मा जी इसको तत्काल मारने के लिए निवेदन कर रहे हैं। क्यों?
कि अभिजित नाम का नक्षत्र है दोपहर का, हैं अधुनई अभिजित नाम योगो मुहूर्त, ये अभिजित नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र दोपहर का 12 बजे का नक्षत्र है। संध्या समय होते ही असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। दोपहर में देवताओं की शक्ति बढ़ती है और संध्या होते ही असुरों की शक्ति बढ़ती है। तो अभी अभिजित मुहूर्त है, इसी समय इसका कल्याण करो प्रभु, ऐसा निवेदन किया किसने? ब्रह्मा जी ने। जय जय श्री राधे।